मैं अपने पिता के लिए आपकी पुत्री का हाथ। असंभव। मैं ये रिश्ता स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह होने के बाद जो संतान उत्पन्न होगी उसे राज सिंहासन कभी नहीं मिलेगा, और इसका कारण हो तुम। शांतनु के पुत्र देवव्रत, हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत। नियम के अनुसार पिता के बाद राज सिंहासन पर तुम ही बैठोगे। यदि ऐसा है तो मैं अपने पिता के राज सिंहासन पर अपना अधिकार कभी नहीं जताऊंगा। मेरे पिता के बाद राज सिंहासन पर उसका है। ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन तुम्हारी संतान होने के बाद वो अधिकार अपने आप ले लेगी। मैं आपको वचन देता हूं, अपने पिता के सुख के लिए मैं संसार का सारा सुख त्यागता जीवन भर अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ताकि भविष्य में आपके पुत्री के संतान का अधिकार कोई छीन ना सके। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। ये तो दो दिल, दो आत्माओं का मिलन, वो बंधन जो जिंदगी भर साथ रहता है। जरा सोचिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने परिवार में मग्न हो जाते हैं, तब बेचारा वो इंसान क्या करे? उसका जीवन साथी उसे छोड़कर चला गया है। आज की दुनिया जहाँ जेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्या वो इंसान अपनी जिंदगी को संवारने के लिए किसी का हाथ भी नहीं थाम सकता? उम्मीद से जिंदगी संभलती, सजती, तो क्या हम उस इंसान को वो उम्मीद नहीं दे सकते? नहीं बता सकते कि खुशियाँ उसकी जिंदगी में वापस आ सकती है? क्यों नहीं करवा सकते हम अपने माँ बाप जी का पुनर्विवाह? बोलिए, क्यों नहीं करवा सकते हम उनका पुनर्विवाह? बंद करो अपना तमाशा, यह धर्म है, पाप है। और हाँ, हमारा समाज ऐसा होने नहीं देगा। अरे बंद कर अपना नाटक। हमने सोचा था, क्योंकि हमें ओपन चैलेंज दिया बुआ ने कि अगर समाज इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए होली के अगले दिन होली स्नेह मिलन हो रहा है, जहाँ पे यश जी ने ये पूरा प्ले किया और अपना मैसेज उनको दिया कि हम अपने बाबूजी का पुनर्विवाह कराना चाहते हैं। ये आइडिया हम दोनों का ही था। बुआ जी और बाकी सारे घरों के ताने सुनने के बाद जब हम वापस रूम में आते हैं तो हमें लगता है हम कुछ ऐसा करेंगे तो शायद लोग मान जाएं, लेकिन इशिता ने अपने यहाँ पे कुछ गुंडों को प्लांट करके रखा है जो अचानक से विरोध करने लगते हैं, और हमारा प्लान चौपट करने के लिए इशिता ने ऐसा किया है। नहीं, एक बार रामायण और अब दूसरी बार महाभारत। ऑफ कोर्स ये सीन ही लार्जर देन लाइफ है, क्योंकि इस सीन में बहुत कुछ समाज के लिए था, और एक्ट जब मैंने सीन पढ़ा तो अपने आप में मुझे लगा कि सही सीन है, ताकि लोग समझ पाए कि बाबूजी की पुनर्विवाह यश करवा रहा वो सही है। समझाने लगा तो बहुत कुछ उन्होंने दिया, पत्थर दिए, चप्पलें दी, तो अभी बाकी का कुछ मुझे भी देना है उनको। बिल्कुल, अभी यश और आरती चाहते हैं कि वो बाबूजी का पुनर्विवाह करें। अभी देखना ये है कि कैसे होगा और कैसे मानेंगे बाबूजी, बड़ी माँ और पूरा समाज।